अकाउंट में दे, क्या करना ठीक लगे। अकाउंट में देना, अकाउंट में दे दो। कैश देना, कैश दे दो। तो अकाउंट नंबर भेज देना, जैसे जो अकाउंट में डलवाना रहेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। जैसे इससे ज्यादा क्या कर भी नहीं, मैं बोला 5 बोला ना, 5 बोला। तो रवि भाई को जानकारी है कि भाई फिर वो बाद में ना बोले। लेकिन एक मुद्दा और उठाया जो बजरंग दल के सह संयोजक जो है रवि निगम के नाम से एक ऑडियो वायरल हो रहा है और ऑडियो वायरल में वो 5 लाख की डिमांड रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो रवि निगम है या कोई और, ये तो मामले की स्पष्टता के बाद ही पता चलेगा। आज सुपेला थाना आएंगे, कल एक ऑडियो मीडिया के माध्यम से मेरे पता चला कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बार बार बाला राजू द्वारा रवि निगम बोला जा रहा है। उसके द्वारा नहीं बोला जा रहा। ना मैं उस लड़के को जानता हूँ ना बाला राजू को जानता हूँ। मैं तो आपको दे रहा हूँ, रवि से बात नहीं कर रहा। कल के दिन फिर उकारना जाए भाई मेरे को। ये मामला ही सेंसिटिव है ना, ऐसे डायरेक्ट कैसे बात कर लेंगे। रवि निगम को ये सूचना भी दिया था, भाई आपका नाम से ऐसा आवेदन दे रहे हैं और ये आपका नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सामने वालों को जानकारी भी दिया, मैं जाके बोलता भाई उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं किसी प्रकार का मैं कोई आवेदन नहीं दे रहा हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ। शब्द बोले भी है, लेकिन भाई सामने वाला आपका नाम ले रहा है, मैं बताने के बाद भी क्या मेरा नंबर। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, इस सवाल के घेरे में आप भी हैं और सवाल के घेरे में वो भी। नहीं, पुलिस तो जान के वो है, पूरे संज्ञान में है, वो तो जांच कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत बड़े चेहरे हैं, क्योंकि नन वाला जो प्रकरण देख रहे होगे उसमें प्रार्थी मैं खुद ही हूँ। आपके नाम से? हाँ, मैं ही प्रार्थी हूँ नन वाले प्रकरण में। मैंने ही दोनों ननों को जेल भिजवाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक आरोप और लगा, आप पर धर्मांतरण कराते हैं, मांस बेचते हैं, काटते हैं, ऐसा कुछ आरोप लगा है। इस पर क्या कहना चाहिए? बजरंग दल सुर्खियों में भी रहती है और विवादों में भी। बजरंग दल काफी विवादों में भी रहती है जब धर्मांतरण के मुद्दे उठते हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े जो मुद्दे उठते हैं उसको लेकर के। लेकिन एक मुद्दा और उठाया जो बजरंग दल के सह संयोजक जो है रवि निगम के नाम से एक ऑडियो वायरल हो रहा है और ऑडियो वायरल में वो 5 लाख की डिमांड रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो रवि निगम है या कोई और, ये तो मामले की स्पष्टता के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सुपेला थाना पहुंचे हुए हैं और सुपेला थाना में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस मामले की भी जांच करेगी बाकी क्या रवि निगम ने बाला राजू से बात करने का प्रयास किया है। और बाला राजू कौन है? बाला राजू कैंप एक चर्च निर्माण को लेकर के आवेदन दिए थे और उन्हें निगम ने फिलहाल मना कर दिया, यानी कि चर्च निर्माण को लेकर के मनाही कर दी गई थी। उसके बाद बाला राजू के पास एक फोन आता है, फोन में साफ साफ ये बात होता है कि आपको इतने पैसे देने होंगे। क्या कुछ है, आइए आप कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम सुनिए, उसके बाद हम रवि निगम से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हेलो। हाँ सुन तो ले, पहले इनके पास अरेंज हुआ है 2 लाख रुपए के आसपास। 2 लाख? हाँ, इससे ज्यादा नहीं। 4-5 लाख बोलेगा, नहीं कर पाएंगे कोई भी। चलो ठीक है भैया, एक बार मैं सामने से कंफर्म कर लेता हूँ। इससे ज्यादा क्या कर भी नहीं मैटर है ना। हाँ, ये सब चीज सब खत्म हो जाएगा। मैं वो भाई आवेदन फिर से डाल रहा हूँ, मतलब वो। हाँ, वो आवेदन सब बंद हो जाएगा, एक ही बार सब बंद हो। ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए किसी को भी, मतलब ऐसा मतलब आदमी ये आवेदन आ रहा है ना, मार उसके लिए खराब हो रहा है, मैसेज खराब जा रहा है ना सब चीजों का। ये अगर देना पैसा कैसे देंगे? अकाउंट में दे, क्या करना? ठीक लगे। अकाउंट में देना, अकाउंट में दे दो। कैश देना, कैश दे दो। तो अकाउंट नंबर भेज देना, जैसे जो अकाउंट में डलवाना रहेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। जैसे इससे ज्यादा क्या कर भी नहीं, मैं बोला 5 बोला ना, 5 बोला। तो रवि भाई को जानकारी है कि भाई फिर वो बाद में ना बोले। नहीं, रवि भाई तो मेरे को बोले हैं क्या? अरे बोला मेरे ख्याल से भाई, कल के दिन उसको पैसा नहीं मिलेगा। बोले भाई तो किसको दिया पैसा? फिर कल के दिन वो बोलेगा। मैं तभी से बोलूँ तो बात तो करा दी कम से कम एक बार लाइन पे। तो इसी चीज के लिए तो मैटर मेरे पास आया क्या? मैं सब चीज टैकल करूंगा। मैं छोटे तरले समझ गया, मैं बात इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। कल के दिन फिर ये बोलेगा भाई मेरे को नहीं मिला, फिर कल के दिन वो आपत्ति करेगा, फिर वो दिक्कत ना हो, बोल रहा हूँ। अरे तो अकाउंट में डालोगे, अकाउंट में रहेगा ना आपके पास कि मैं पैसा डाला हूँ? अच्छा रहेगा भाई, मान चलो मैं तो आपको दे रहा हूँ, रवि से बात नहीं कर रहा। कल के दिन फिर उकारना जाए भाई मेरे को। ये मामला ही सेंसिटिव है ना, ऐसे डायरेक्ट कैसे बात कर लेंगे? एक बार तो बात तो करा था कम से रवि से, मेरे को भी कंफर्म हो जाना। मैं रवि को लगा, फोन नहीं उठाता मेरा। अरे वो इसीलिए मेरे को बोले हैं कि तू उधर संभाल, कि मैं ये सब मैटर में डायरेक्ट अगर आया, मेरा एक भी बात इधर का इधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? सामने वाला भी पार्टी से नहीं फंसना है ना। अगर वो उल्टा फंसा दिया तो अपने को यहाँ मैटर क्लोज करना शांति से, यहाँ से शांति से मैटर क्लोज होगा। और आपको जो नाम है, मेरे को ये बताओ, आपसे क्या ऐसा होता तो सामने वाला को सक्षम होते? मेरे बात सुन छोटे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सामने वाला तो सक्षम होता
तो इतना धर बढ़ के नहीं भटकता, कभी वहां जा रहे कभी इधर जा रहे, परेशान हो गए ना यार बेचारे लोग भी, ऐसा नहीं कि परेशान नहीं है, बहुत परेशान हो जा रहे लोग। निगम वाला आ रहा बार बार उनको बोल रहे कि बंद करो काम, अब वहाँ कलेक्टर सबको आज फिर कोई आवेदन डाल दिया। वो ठीक है, वो जो जितना है ना एक ही बार सब खत्म होगा, और नाम आपको भी जैसी डील कंफर्म हुआ नाम भी आपको पता चल जाएगा तुरंत। नहीं तो मैं तो इस चीज निगम पे आज गारंटी फिर दे गया निगम, आज मैंने आज आवेदन आया बोला हाँ। ना निगम जाके कोई मतलब नहीं है। निगम गया तो बोलते जब सर तक अगर अपन सामने वाले को जड़ से नहीं खत्म करेंगे तो निगम जाके भी कोई फायदा नहीं है, कलेक्टर ऑफिस जाके भी कोई फायदा नहीं है। भाई मेरे कहना ये है, एक बार ना रवि से कंफर्म कर ले, कल के दिन रवि मैं जानता हूँ, फिर कल के दिन नाटक करेगा, मैं जानता हूँ उसका आदत में। एक बार कंफर्म तो कर लो यार, उससे बोल देगा चल भाई, हाँ भाई मैं बोला उसको करके, बात खत्म फिर। हाँ नहीं, मैं ये चीज बोल देता हूँ कि अभी जो आप अमाउंट बोले हो वो उसमें डील कंफर्म करना है कि नहीं, ये मैं पूछ के बता देता हूँ। फोन के बाद रवि के एक बार बोल दे भाई, हाँ मेरा बात हो गया है, अगर वो ओके बोल दिया ना तो मैं इसलिए क्या, अगर हो जाता ना मैं बात कर लेता, लाइन पे खत्म कर देता। चलो मैं आपको 5 मिनट दूंगा तो बता। ठीक है, हाँ मेरे लाइन पे बस ले यार भाई, ठीक है बात कर दे, मैं संतुष्ट हो जाऊँ फिर मैं, हाँ मतलब कंफर्म ही हूँ। हाँ भाई बताओ। अरे वो ऐसा बोल रहा जैसे ये कंप्लेंट करना तो उसी दिन नहीं कर दी रहते यार। अरे तो अब ये सब चीज का बात हो चुका है तो लिख के टाइप क्यों कर रहे हो? नहीं तो भाई तू मैसेज किया करे, मैसेज किया मैं थोड़ी करता मैं, अगर हमको कर नहीं रहता था तो कब का कर दिया रहता यार, 4 दिन से बात हो रहा हमारा, हम थोड़ी चाहेंगे यार कोई विवाद ये सब करना है इन लोग करके, उन लोग खुद ही ये सब चीज से डरते हैं इन लोग, केस उसके नाम से। अब देखो मेरे को सामने से वैसा भेजा गया तो मैं भेजा आपको। आप मेरे को मैसेज करते नहीं, कॉल करते, कॉल में बात की हमेशा, आप मैसेज में बात किए तो मैसेज में किया आपसे मैं। ठीक है कंप्लेंट वाला बात ही नहीं यार, कंप्लेंट करना रहता है, उस दिन मैं ऐसा बोल ज्यादा कंप्लेंट कर दो यार, बार बार फोन करे बोलता, तो कंप्लेंट के लिए अभी तो गया क्या कोई? नहीं चलो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। भाई तेरे मैसेज देख के तो बोला ना, तो मैसेज क्यों करेंगे यार कंप्लेंट करना, बताना, अगर ऐसा करना है तो बात ही नहीं करते यार हम भी खुद ही। ठीक है कल भी कुछ निगम वाला नहीं यार, वो कंप्लेंट आ रहा ऊपर से आगे, इसीलिए तो आपको बोला क्या भाई तू मना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको मना तो कर दे भाई, आवेदन मत डालो यार, इतना तो बोलो यार भाई, वो आवेदन आ से फिर निगम वाला चिढ़ रहा ना उसमें। हाँ ठीक है, वो चीज समझ रहा हूँ, जब तक सामने वाले को पेमेंट ही नहीं जाएगा, सबका अपना हिस्सा। भाई मैं आपको क्या बता रहा हूँ, परेशान क्या हुआ है, कल उसने कनेक्शन किया ना तो 1 लाख हुआ था, आज अभी भी कर ही रहे ना वहाँ, कितना अभी भी कर ही रहे कनेक्शन ना। मेरे पास फोन आया, मेरे पास था, मैं बोला कर दो यार जल्दी, बोला मैं बार बार उधर फोन आ रहा, बोला मैं क्या बोले आप, क्या बोला था भाई को आप क्या बोले थे कि जितना भी होगा मैं तुरंत करवा दूंगा। नहीं मेरे किसी बात ही नहीं हो भाई, तेरे से बात हो रहा है, मैं मेरी से बात हो रहा है, कहाँ है वो भाई से, रवि से कहाँ बात हुआ मेरा, आप तो बोले ना मना किया, बात कराऊंगा बोला मेरे से। नहीं तो वो मेरे को क्या बोले कि भाई से, ये भाई का थोड़ा मैटर है देख ले, तो मेरे को ये सब चीज बोले थे कि आपसे पहले बात हुआ है। नहीं मेरे से इतने पूछे, ये तो कभी तो पैसे के लिए बोला नहीं था यार मेरे को, तो ये बोल रहा था ठीक है यार, मैं तो अड़े नहीं, मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था काम कराने के लिए। हाँ उसको ये बोला यार, अभी अपने परिचित के लोग भी तुम ऐसा कर रहे हो यार करके, ये बोला उसको मेरे भी को जान के अपना, अगर कोई दोस्ती यार ना हो तो बात अलग रहता है, मैं बोला यार आपस में लोग है यार, क्यों ऐसा कर रही है, चीज बोला उसको मैं, नहीं तो पैसे के लिए बोला नहीं था मेरे को समय, तो आप बताया करके तब मालूम चला अपने को। हाँ फिर हो सकता है डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इसीलिए मेरे को बोले। तो एक बार मैं ये बोल रहा हूँ, देख भाई अब तेरे लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, वो तो अकाउंट नंबर दिया उसको डिलीट मार दिया है, अरे मैं फिर से भेज दूंगा, देखो अब जब भेजा था अकाउंट जो दिया ये ही नहीं पेमेंट उसमें, तो मैं रख के क्या करता हूँ। चल इधर इधर, तो कल 2 बजे तक हो पाएगा कि नहीं बता दो आप। क्या चीज? कल 2 बजे तक अभी मैं जा रहा हूँ, अभी तो मैं क्या थोड़ा मार्केट आया था मैं फैमिली के साथ, तो जा रहा हूँ, जो वहाँ का अध्यक्ष है ना समाज का, उसका चर्च का, उससे भी तेरा बात करा दूंगा, तो उनको भी बता दे, क्लियर कर देना ना सीधा बोल के ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है बात तो बात करा दूंगा, तो बात खुद ही कर लेना, बोलना देख यार उनको भरोसा मेरे पे हो रहा, ऐसा नहीं है मैं तेरे पे भरोसा कर रहा हूँ भाई, उनको बोलते भाई कल के दिन कुछ होगा मैं क्या लूँ गारंटी, बोलता यार ये बात मेरे को ये चीज बार बार बोल रहे हूँ। उस टाइम तो मैं बोला क्या, पेमेंट शाम तक बता दो, 9 बजे मीटिंग करवा दो, और क्या बोल दूं अब बताओ। तो अरे भाई आज तुम्हारे पास आ जाएगा,
फिर मीटिंग कैसे करोगे फिर आप? पैसा आ जाएगा तो मैं आपके मोहल्ले में आऊंगा, सबको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा नाम है और आपका जितना भी दिक्कत है सब हम क्लियर करा के देंगे, तब तो भरोसा करेंगे। अरे वो तो ठीक है, मेरे पास सामने आएगा फिर कैसे? वही तो आदमी को ट्रस्ट चाहिए, आदमी को काम होगा, ट्रस्ट भी तो आदमी चाहिए करने के लिए तैयार है। मैं अभी ना, अरे तो दोपहर में बात कराने वाला था मैं। हाँ, मैं उनसे बात करा दूंगा, बात करा, भैया मेरे को बोल रहा था यार मैं रुक जाऊँ, बात करता हूँ थोड़ा, मैं दिन भर काम पे रहता हूँ ना। हाँ चलो ना, मैं जाऊंगा ना, मैं आपसे बात भी करा दूंगा उनसे, ठीक है? जो चर्च के मेंबर लोग हैं उनसे बात भी करा दूंगा, पकड़ तो बात करा देना दिया गया था और निगम द्वारा मना करने के बाद उनको फोन आया था कि आप 5 लाख जमा कीजिए, हमारे पास 5 लाख दीजिए, उसके बाद आपको चर्च निर्माण करने दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और वो ऑडियो हो गया लीक, ऑडियो लीक हुआ। उसके बाद हमारे साथ भैया है और ये पहुंचे हुए सुपेला थाना में अपनी बात रखने के लिए। क्या कुछ बात रखें आप? आज सुपेला थाना आएंगे। कल एक ऑडियो मीडिया के माध्यम से मेरे पता चला कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बार बार बाला राजू द्वारा रवि निगम बोला जा रहा है। उसके द्वारा नहीं बोला जा रहा। ना मैं उस लड़के को जानता हूँ, ना बाला राजू को जानता हूँ। प्रशासन से मैं आवेदन दिया हूँ और इस पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की हूँ कि ये दोनों की जांच होनी चाहिए, कॉल रिकॉर्डिंग। कहीं ये दोनों पूर्व में संपर्क में तो नहीं है, कहीं एक ही मोहल्ले के तो दोनों लोग नहीं है। क्योंकि बाला राजू है पूर्व में अपराधी गतिविधियों में रह चुका है वो, और एक्शन कमेटी करके चलाता है। कैसे अपराधी गतिविधि? पूर्व मर्डर लिस्ट है वो। अब हाँ ना, पूर्व में कई अपराधियों मामले उसके ऊपर दर्ज है और मर्डरिस्ट भी है। तो एक्शन कमेटी करके एक गैंग चलाता है वो। क्योंकि आप देखेंगे कि 1 महीना पूर्व की घटना आपको बता रहा हूँ, सैटरडे का दिन रहता है, गाय को मार देते हैं इन लोग और संडे के दिन गाय काट के बेच देते हैं इन लोग। इनका यही काम ही है बाला राजू लोग का, इनका पूरे गैंग का। तो हम लोगों को जब पता चला तो हम लोगों ने छावनी थाना में इसके आवेदन दिया और इस पर एफआईआर दर्ज करा। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, एक पकड़ा के जेल चले गया और एक फरार हो गया है, अभी तक पकड़ाया नहीं है। उसके बाद बाला राजू के जो पूरा परिवार है ये लगातार धर्मांतर और कन्वर्ट कराने का कार्य करता है। आप देखेंगे कि हम लोग कौन होते हैं परमिशन देने के लिए? सबसे पहली बात तो नगर निगम की जमीन है, भूमि नगर निगम की है, पट्टा नगर निगम ने दिया है, रहने के लिए दिया है, ना कि आपको चर्च बना के धर्मांतरण करने के लिए दिया गया। वहां पर और जब मैं गया वहां पर विषय को जानकारी लिया तो देखा कि जो चर्च बन रहा अभी उसके जस्ट 10 फीट के सामने एक और चर्च है जो 50 सालों से है। और वो नया चर्च की क्या जरूरत है? और जो उस चर्च के जो लोग हैं ऑनर, उनका कहना है कि हम लोग, हमारे समाज के सिर्फ लोग आते हैं और इस चर्च में हिंदुओं को बुला के कन्वर्ट कराया जाता है। अभी जो बात रखी गई चर्च बनने के लिए है ना, तो चलो तो चर्च निगम उनकी मनोनीत, मतलब वो जो भी बोले, लेकिन इसमें रवि निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं, यानी कि आपका कोई हस्तक्षेप? मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैंने आज प्रशासन को साफ साफ कह दिया है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इस पर जो भी दोषी हो पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके नाम से कौन हो सकता है कि आपके नाम से कॉल किया जाए और 5 लाख का डिमांड रखे? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण मुक्त का अभियान जो है, छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत बड़े चेहरे हैं। क्योंकि नन वाला जो प्रकरण देख रहे होगे उसमें प्रार्थी मैं खुद ही हूँ। आपके नाम से? हाँ, मैं ही प्रार्थी हूँ नन वाले प्रकरण में। मैंने ही दोनों ननों को जेल भिजवाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ये भी हो सकता है कि बाला राजू द्वारा उसको करवा के मुझे इस विषय पूरा मामले को घुमाया जा सकता है। इसलिए मैंने थाने में आकर आज आवेदन दिया कि इस पर जांच कर कार्रवाई की जाए। पुलिस वालों से क्या कुछ बात हुआ? टीआई साहब ने कहा कि इस पर तुरंत जांच कर 1 हफ्तों के अंदर कार्रवाई कर दी जाएगी। साइबर से हेल्प लेने की बात है? पूरा मैंने प्रशासन से पूरा निवेदन किया है कि इस पर साइबर सेल हो सके या क्राइम ब्रांच की टीम हो सके, जो हो पूर्णत लगाया जाए और जो सच है साक्ष्य है उसको समाज के सामने पेश किया जाए। ठीक है, अब ये तो रहा एक पक्ष। हम बाला राजू से भी बात करने का प्रयास करेंगे, अगर उनसे संपर्क हो जाता है तो उनसे भी हम बात करने का ये भी प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने किनसे बात किया था और रवि निगम पर वो आरोप क्यों लगा रहे हैं। क्या रवि निगम वास्तविक में उनसे बात किए थे, क्या कुछ है, वो तो खैर मामले की स्पष्टता के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सुपेला थाना में हम इस वक्त हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ रवि निगम थे। इन्होंने कह दिया कि अपनी बात रखी है और कॉल रिकॉर्डिंग वाजिब में हम भी नहीं कह सकते कि किनका है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुना। क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। रवि निगम और बाला राजू, ये 2 ऐसे नाम जो काफी चर्चे में है कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के और जो वायरल हो रहा है उसको लेकर के। बाला राजू पर यह आरोप लगा था कि वो अपनी साठ-गांठ के व्यक्ति द्वारा बात की और ऑडियो को लीक कर दिए, लेकिन क्या है वास्तविक कारण, क्या कुछ है, ये जानते हैं। आपने किससे बात की थी चर्च के मामले में? चर्च के मामले में मैं तो एक अपने एस रहमान करके है, चर्च के मामले, चर्च का निर्माण हो रहा था, पुराना चर्च है,
कि ऐसा नहीं कि आजकल का चर्च बना हो, तो 25 साल उससे ज़्यादा ही हो गया लगभग। वो पुराना चर्च का जर्जर हो गया, जर्जर हुआ मतलब पूरा। मेरे पास आया तो चाचा लगते मेरे मेहमान, फिर बोले कि बेटा ये पूरा जर्जर हो जा रहा है, ये ठीक है जी, मोहल्ले से आपस में सहयोग एक राशि करके उसको निर्माण करते वापस, रिनोवेशन करवा रहे मतलब उसको। रवि निगम से बात हुआ था? रवि निगम को ये सूचना भी दिया था, भाई आपका नाम से ऐसा ऐसा आवेदन दे रहे हैं और ये आपका नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सामने वालों को जानकारी भी दिया, मैं जाके बोलता भाई उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं किसी प्रकार का मैं कोई आवेदन नहीं दे रहा हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ। ये शब्द बोले भी है, लेकिन भाई सामने वाला आपका नाम ले रहा है, मैं बताने के बाद भी जब उसको मैं कॉल आने से पहले 2-3 दिन पहले उसको बताया जब कि आपका नाम का इस्तेमाल हो रहा करके, बोलते मेरा कोई मतलब नहीं उससे सामने वाले से। फिर मुझे जानकारी प्राप्त हुआ था कि यहाँ 31 जनवरी को यहाँ एक कार्यक्रम भी कराया था। जब रवि का कहना है कि मैं वो सामने वालों को मैं जानता नहीं हूँ, तो 31 जनवरी को उस सामने चर्च के सामने तो कार्यक्रम करवाए थे, तो उस व्यक्ति को कैसे जानता फिर वो? फोन किसका आया था और क्या कुछ बात हुआ था? मैंने तो मीडिया के माध्यम से ये बोला था, मैं नाम है विकास ठाकुर करके, लेकिन उसका मैं जानकारी जब प्राप्त हुआ तो उसका नाम है राहुल ठाकुर नाम उसका। उसने मेरे कॉल किया था करीब मार्च 8 या 9 तारीख को करीब, लगातार 8-10 कॉल किए मेरे को, कि पहले ये बोला कि 5 लाख रुपए आप दो तभी चर्च का निर्माण होगा, नहीं तो ऐसा आवेदन कई आते रहेंगे, नाना प्रकार के हिंसा तुमको और आएंगे, और जो बड़ा उग्र आंदोलन भी होने वाला है इसका, अगर तुम ये नहीं करोगे, अगर पैसा तुम मांग मतलब जैसे 2 लाख दो, कभी 5 लाख दो, अगर तुम नहीं देते इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, ये हिंदू क्रिश्चियन का माहौल बना देंगे। मैं बोला यार इस टाइप क्यों बोल रहे हो आप करके, मतलब आप सामाजिक लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं यहाँ, या हिंदू भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, आज तक के 70 वर्षों से यहाँ लोग यहाँ रह रहे हैं, आज तक ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ है, तो ये विवाद की स्थिति क्यों ला रहे हो आप यहाँ करके। मैं ये चीज़ को बोला भी उनको, मैं बोलता नहीं यार वो सब छोड़ो आप, मैं बोला भाई मिलो आप, अपना नाम बताओ, नाम भी नहीं बता रहे थे। मैं बोला मेरा नंबर कौन दिया सामने वालों को, वो बताया मैं करके। क्या लगता है आपको, रवि निगम होगा आपसे जो बात की है या फिर करवाए वो? देखो मैं स्पष्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इसमें रवि निगम है, वो सामने वाला बता रहा है कि रवि निगम है, वो सामने वाला ये बोल रहा है कि मतलब ये मेरा नंबर कौन दिया, ये पूछा तो रवि निगम दिया बोल रहा नंबर। रवि निगम दे। हाँ इसको मैं तो अवगत भी किया उसको, मैं खैर इस क्या मेरा नंबर इस दिया मामले की जांच पुलिस कर रही है। इस सवाल के घेरे में आप भी हैं और सवाल के घेरे में वो भी हैं। नहीं, पुलिस तो जान के वो है, पूरे संज्ञान में है, वो तो जांच कर रहे थे। अगर उस समय 16 तारीख को मैं एसपी साहब को दिया, मैं एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई की, तत्काल पूरा काम किया, मतलब एसपी साहब को धन्यवाद भी दिया उस चीज़ को मैं। और तुरंत तत्काल पूरी कार्रवाई होने पर ये थोड़ा सा कैंप 2 में और 2 समुदाय के बीच में विवाद हो गया था, तो माहौल अलग बन गया, तो पूरा फोर्स वहाँ लग गए थे। अब फोर्स लगने के कारण बोलता बाला थे कैसे से बात है, सीएसपी साहब भी बोले और टीआई साहब भी बोले मुझे इसके स्पष्ट जांच हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो आप करके, जांच हो जाएगा, जांच हो जाएगा, उसमें कार्रवाई भी करेंगे। एक आरोप और लगा है आप पर, धर्मांतरण कराते हैं, मांस बेचते हैं, काटते हैं, ऐसा कुछ आरोप लगा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आरोप तो देखो, आरोप तभी लगता है आज इसका नाम आया, ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगे इतने सालों से। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं मालूम है, रवि इतने सालों से मेरे को जानता है, मेरे साथ घुमा है, मेरे साथ फिरा है वो, ऐसा तब तो नहीं ये आरोप लगा है कि बाला गोमांस यहाँ बेच रहा है। और आपकी पुराना कुछ दोस्ती है? पुराना संबंध है मेरा पूरा, ऐसा नहीं एक आदमी थोड़ी बजरंग दल में, कई अनेक प्रकार के लोग मेरे दोस्त थे मेरे बजरंग दल में, तो आज तक वो आरोप रवि क्यों नहीं लगाया? रवि बोला कि आपको नहीं जानता हूँ करके। किसको? आपको। मेरा नाम कॉल डिटेल चेक करा लो, आज तक कितने को हमसे बात होता है। मैं बाला राजू को नहीं जानता हूँ, ना उनका नंबर है बोले। मैं उसका नंबर भी दिखा दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कॉल डिटेल चेक करवा लीजिए, अगर एक दिन भी हमारा बात नहीं होता है इसको आप निरस्त कर दीजिए बातों को। क्या लगता है सामने से आरोप क्यों लगा रहे होंगे? सामने वाला आरोप लगा रहा है कि उसका नाम आ रहा करके, अब वो आरोप से बचने के लिए उसको पूरा फंसा रहा है उसको। अब मतलब भैया मैं इस जगह में रह के यहाँ लोगों को नशा मुक्त में बंद करवाया, लोग शिक्षा की और के लिए मैं आगे बढ़ाया हूँ। मैं यहाँ किसी प्रकार को मास्क काटता हूँ, वो बंद कराने के लिए मैं आवेदन कई बार प्रशासन को दिया हूँ, तो भैया मैं बंद करा रहा हूँ, मैं ये सब कराऊँ करके मैं। अगर पुलिस जांच में कोई भी आरोपी सिद्ध होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मानते हैं? कड़ी से कड़ी सजा, और मैं अगर गलत होता हूँ मुझे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, अगर रवि इसमें दोषी पाता है उस पर कड़ी से कार्रवाई हो जाए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा इन्होंने, और बजरंग दल विरुद्ध, मतलब बजरंग दल के एक व्यक्ति जो अपने आप को बजरंग दल का छत्तीसगढ़ सह संयोजक बताता है, रवि निगम नाम है उनका, और रवि निगम के साथ बाला राजू की बात हुई थी, ऐसा सामने आया था कॉल रिकॉर्डिंग के बाद, और हमने दोनों पक्ष से बात करने का प्रयास किया और देखते हैं पुलिस मामले की जांच करती है, इसके बाद नतीजा क्या निकलता है। शुरुआती बात सामने आई कि कैंप 2 में जो चर्च निर्माण किया जा रहा है, चर्च के सामने और चर्च बनाया जा रहा है करके, क्या है कुछ मामला? रवि को ये नहीं पता है कि ये कैंप 2 है कि कैंप 1 है, वो सामने वालों को ये जानकारी नहीं है, मतलब वो सोच रहा है कैंप 2 में चर्च बन रहे थे, कैंप 1 सुंदरनगर चर्च हो, कैंप 1 है, कैंप 1 है ये। हमने भी पूरे वीडियो में कहा है कैंप 2, लेकिन आप अब समझिए हम कैंप 1 में है और ये इसी इलाके में बन रहा है, इसी इलाके में बन रहा है। और कैंप 1 में
जो चर्च निर्माण को लेकर के विवादित स्थिति उत्पन्न हुई है। फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। बाला राजू का कहना है रवि निगम इसमें मतलब अपनी जाकर के थाने में मामला दर्ज करा रहे हैं, और उनका कहना है कि बाला राजू के साथ जो बात हुई है उन्होंने मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मतलब आप क्या कहते हैं इस मामले पर, कमेंट सेक्शन पर बताइए जरूर। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है। फिलहाल कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन खुला है, बता सकते हैं। आगे की रिपोर्ट के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।